अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। आज का टॉपिक है एड्रेसिंग। मतलब हमारे पास दो तरह की एड्रेसिंग है जो बहुत ही कॉमन सी है और बहुत ज़्यादा ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं, आईपी एड्रेसिंग एंड मैक एड्रेसिंग। तो हम डिटेल में इन दोनों को देखेंगे। मैं मोटी मोटी बातें ही करूँगा, मतलब ऊपर वाली, ज़्यादा डेप्थ में और डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि उससे बोरिंग हो जाएगा। आई नो दैट, उससे लेक्चर बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। लेकिन बेसिक्स का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेटवर्किंग डिवाइसेस को डिटेल से फर्दर आगे देखेंगे, वो अगर समझना चाहते हैं आप, तो लिटरली मैक एड्रेसिंग और आईपी एड्रेसिंग का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नेटवर्किंग की फील्ड में सर्वाइव करना चाहते हैं, फोकस करके काम करना चाहते हैं, तो अगर आपको मैक एड्रेसिंग और आईपी एड्रेसिंग का नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इनका जिक्र हर जगह आएगा। जब भी नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात आएगी, इनका जिक्र तो कंपलसरी है। तो हम इनको डिटेल से तो नहीं, लेकिन अ लिटिल बिट डिटेल से ज़रूर देखेंगे। इसीलिए तो इतनी ज़्यादा कहानी लिखी हुई है मैंने। तो मैं इसको डिटेल से तो नहीं, इतनी ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा कि जी हम इसको पूरा समझ गए हैं, बट आई नो दैट कि आपको कितनी चीज़ों को जानना ज़रूरी है अगर आप इस फील्ड को इन करना चाहते हैं, अगर आप इस फील्ड में जंप करना चाहते हैं कि नेटवर्किंग का मुझे पता है। और अगर आपने पेपर देना है तब भी आपको पता होना चाहिए। तो हम सिर्फ बेसिक्स, जैसा कि कोर्स के बारे में बार बार मैं कह रहा हूँ कि फंडामेंटल्स, तो समझ लीजिए हम फंडामेंटल्स ऑफ एड्रेसिंग पढ़ने लगे हैं कि बेसिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट उसको और ज़्यादा डिटेल से हम नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मैंने डिटेल बतानी चाहिए तो IPv4 और IPv6 के लिए मुझे अलग से एक लेक्चर बनाना चाहिए, क्योंकि ये इतने लेंथी टॉपिक हैं कि इनको डिटेल से इतना डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो का बेनिफिट ये होगा कि चाहे आप स्टार्टिंग लेवल पे देख रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशनल लेवल पे देख रहे हैं, बेसिक्स ऑफ एड्रेसिंग आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएंगी इस लेक्चर के बाद। आई होप सो। एक सजेशन है यहाँ पे मेरा, आप कोर्स को पूरा स्टडी कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और नेटवर्किंग फंडामेंटल्स कोर्स को क्लिक करके लेक्चर 1 by 1 जरूर देखिए। ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है। मैं हर वीडियो में बार बार इसलिए कह रहा हूँ, समटाइम क्या होता है आप कोई टॉपिक मिस कर देते हैं, और मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक ऐड कर दूं जिससे आप कोर्स को क्लिक करके सिक्वेंशली सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकें। सो जल्दी से अपने टॉपिक पे जंप करते हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, एड्रेसिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग इन नेटवर्किंग एक्चुअली, फिजिकल एड्रेसिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। तो इनको समझाने के लिए पहले हम रियल लाइफ के एग्जांपल की बात कर लेते हैं ताकि जल्दी से समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल, आप किसी स्कूल में जाते हैं तो आपको एक पर्सन का नेम पता है, उस्मान खालिद, ठीक है। तो आप रिसेप्शनिस्ट पे जाकर कहते हैं उस्मान खालिद को बुला दें। अब उस्मान खालिद हो सकता है स्कूल में 5000 स्टूडेंट्स हों, 6000 स्टूडेंट हो, 10,000 स्टूडेंट्स हों, ठीक है। तो मे भी उस्मान खालिद उनमें से 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं। तो हम उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ये उसका कौन सा एड्रेस है? फिजिकल एड्रेस है। मतलब उसका जो नेम है पर्सन का, वो क्या है? उसका फिजिकल एड्रेस, उस स्टूडेंट का फिजिकल एड्रेस। तो मैं अगर उनसे कह देता हूँ कि उस्मान खालिद को बुला दें, तो वो नहीं बुला सकते। क्यों? मैंने उनको डिटेल नहीं बताई कि वो किस क्लास में पढ़ता है, कौन सा सेक्शन है उसका, और फिर उसका नेम, और मे भी मैं उसका रोल नंबर भी बता दूँ तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये क्या हो रहा है कि मैं डिटेल से एक एक चीज़ बता पा रहा हूँ। दिस इज़ अवर लॉजिकल एड्रेस, कि स्टूडेंट की क्लास ये है, उसका सेक्शन ये है, उसका नेम ये है और रोल नंबर ये है। अब मैंने पूरी डिटेल बता दी तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। दिस इज़ लॉजिकल एड्रेस। अगर ये एग्जांपल हजम नहीं हो रही ठीक से, हाजमा ख़राब कर रही है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने मुझसे मिलने आना है, तो अगर वो किसी भी दुनिया के कोने में है तो कह देता है मुझे सैयद बख्त से जाके मिलना है। तो वो कहेगा कौन सैयद बख्त? तुम क्या शाहरुख खान हो जो तुम्हें सब जानते हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि आप कोई ऐसी पर्सनालिटी तो नहीं जो सारे ही आपको जानते हो। मे भी शाहरुख खान को भी कोई पर्सन हो जो ना जानता हो, पॉसिबल। तो पर्सन को नेम से जानना, जैसे मेरे नेम से मुझे जानना, इट्स इम्पॉसिबल ना, सब नहीं जान सकते, एक्सेस नहीं रखते। बट अगर मैं अपना एड्रेस बता दूं कि जी ये पर्सन लाहौर सिटी में, पाकिस्तान में, इस एरिया में, इस स्ट्रीट में, इस हाउस नंबर पे रहता है, कंप्लीट एड्रेस लिख दूं स्टेप वाइज, तो वो मुझे एक्सेस कर सकता है। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। तो अगर कोई मेरा नेम लेगा तो वो मेरा क्या है? फिजिकल एड्रेस है। मेरे जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वो मेरा एड्रेस है, वो मैं हूँ। फिजिकल एड्रेस क्या है? मेरा नेम। बट लॉजिकल एड्रेस क्या है? मेरे घर का एड्रेस, मैं जहाँ रहता हूँ। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। अब हम डिटेल से देखते हैं कि मैक एड्रेसिंग और IP एड्रेसिंग क्या है। तो मैक एड्रेस क्या है? हमारा फिजिकल एड्रेस। और फिजिकल एड्रेस मतलब उस चीज़ का एड्रेस। और मैक किसके लिए स्टैंड करता है? इसकी एब्रीवेशन क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जी हाँ, मीडिया, ये वर्ड याद रखना है, मीडिया का जिक्र आएगा बार बार। यहाँ से शुरू करते हैं कि इसको और क्या क्या बुलाया जाता है। पहले मैं मैक एड्रेस की डिटेल में थोड़ा सा जाता हूँ, थोड़ा डिटेल में जाऊँगा, डोंट वरी, और फिर हम IP को थोड़ा सा प्यार से सही से समझेंगे। मैक एड्रेसिंग यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल को और किन नामों से बुलाया जाता है? हमारे यहाँ फिजिकल एड्रेस कहा जाता है, हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है। अच्छा, फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस एक ही मतलब है। हार्डवेयर एड्रेस कहा जाए या फिजिकल एड्रेस कहा जाए, मतलब तो फिर भी मैक एड्रेस ही है, लेकिन ये नेम भी ज़्यादातर एक ही कंसीडर किए जाते हैं।
सम टाइम इन्हें BIA भी कहा जाता है। BIA मीन बर्न्ट इन। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ठीक से याद रहे। इसको कहेंगे बर्न्ट इन। BIA का मतलब है बर्न्ट इन एड्रेस जी। एब्रीवेशन मैंने लिख दी ताकि आप ठीक से याद कर सकें। ओके, सो बर्न्ट इन एड्रेस। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं मैंने आगे इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता हो कि ये नाम चेंज क्यों हो रहे हैं, इन्हें कहाँ कहाँ क्या कहा जाता है, इनकी रिप्रेजेंटेशन भी डिफरेंट है। ऑफ कोर्स इनकी रिप्रेजेंटेशन भी डिफरेंट है। ठीक से समझना है। अब इंजीनियरिंग वाली स्टडी होने लगी या इंजीनियर्स वाली। ओके, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक, MAC यानी मैक एड्रेस। ये वर्ड कहाँ यूज़ होता है? सेल फोन्स में। आपके मोबाइल में अगर आप डिटेल की नेटवर्किंग की डिटेल में जाएं तो आपका जो NIC कार्ड है, मोबाइल का NIC कार्ड, उसका जो एड्रेस है वो किस नेम से बुलाया जाएगा? मैक एड्रेस। यानी वहाँ लिखा होगा मैक एड्रेस। ठीक है, ओके। लैपटॉप्स में और आपके PCs जो हैं, नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, उनमें इस किस वर्ड से यूज़ किया जाता है, किस वर्ड से पहचाना जाता है मैक एड्रेस? या मोबाइल में मैक एड्रेस को मैक एड्रेस ही कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेल फोन्स में, मोबाइल फोन्स में मैक एड्रेस को मैक एड्रेस के नाम से ही जाना जाता है। बट लैपटॉप्स में और PCs में क्या कहा जाता है? फिजिकल एड्रेस। ये याद रखना है आपने। सम टाइम हार्डवेयर हम यूजुअली बोल देते हैं बट असल नेम क्या है? फिजिकल एड्रेस। ओके, ये 48 बिट्स के बारे में बाद में बात करते हैं। और सिस्को के राउटर और स्विचेस जो हैं उनके अंदर अगर आप उनको पलटा के उल्टा करके देखें या उनकी पोर्ट्स पे देखें तो वहाँ लिखा होगा BIA, यानी कि मैक एड्रेस को किस नाम से जाना जाएगा? बर्न्ट इन एड्रेस के नाम से। बस ये याद रखना है कि मैक एड्रेस को सेल फोन्स में और मोबाइल फोन्स में क्या कहते हैं? रिपीट करिए मेरे साथ, मैक एड्रेस ही कहते हैं। लैपटॉप और PCs में क्या कहते हैं? फिजिकल एड्रेस कहते हैं। हार्डवेयर भी ठीक है। और BIA कहते हैं सिस्को के राउटर और स्विचेस में। आई होप सो यहाँ तक तो क्लियर है। अब बात करते हैं कि ग्लोबली यूनिक मैंने यहाँ क्यों लिखा है, ये क्या मतलब हुआ इसका? मैक एड्रेस जो है वो ग्लोबली यूनिक होगा, मतलब पूरी दुनिया में वो एक ही होगा उस पर्सन का। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आपने शायद मूवी देखी हो ओम जे जगदीश। मेरी फेवरेट मूवीज़ में से एक है, मतलब एक एंगल से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहो ज़रूर देखना। लिटरली बहुत अच्छी मूवी है। उसके अंदर एक सीन आता है कि हीरो साहब हैकिंग करते हैं दोस्त के लिए। इंटरेस्टिंग सीन है वो। तो वो हैकिंग करके पेपर चोरी करते हैं यूनिवर्सिटी के और मार्क्स लगा देते हैं। अब यूनिवर्सिटी वाले एक्सेस पता करना चाहते हैं कि वो हैकिंग कहाँ से हुई है। चलें, ये तो उन्होंने पता कर लिया कि ये कौन से इंटरनेट से हुई है। ठीक है, कर लिया। उन्हें ये कैसे पता चलता है? एक सीन आता है कि उसी कंप्यूटर से हैकिंग की गई है। मेरी बात को ठीक से समझिएगा। जी हाँ, अगर आप IP चेंज करके या VPN लगा के खेल खेल रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार मैंने तो अपना IP चेंज कर लिया और मुझे अब एक्सेस नहीं कर सकते पुलिस वाले, मुझे पकड़ नहीं सकती आर्मी, कोई भी ऑफिसर मेरे तक एक्सेस नहीं कर सकता, गलत बात। वो कर लेंगे आपको एक्सेस। अभी मैं जो स्टोरी बताना चाह रहा हूँ वो ज़रा पहले ठीक से समझ लें। तो वो जब आके चेक करते हैं ना, वो जो इंस्ट्रक्शंस इंजीनियर्स होते हैं, वो जब आके हीरो साहब का कंप्यूटर चेक करते हैं तो बताते क्या हैं? सर, इसी कंप्यूटर से पेपर चोरी किए गए हैं, इसी कंप्यूटर से हैकिंग की गई है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। बात को ठीक से समझिए कि उन्हें पता कैसे चला कि यही कंप्यूटर यूज़ किया गया? मैक एड्रेस की वजह से। मैक एड्रेस से पता चल जाएगा कौन सी डिवाइस है जिसके ज़रिए आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो। आई होप सो अब आपको समझ आ गई होगी कि मेरा जो सेल फ़ोन है उसके ऊपर जिस राउटर से मैं एड्रेस लेके चला रहा हूँ वो मेरा IP है, उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा जो मोबाइल है उसका एक एड्रेस है कि मेरी ये जो डिवाइस है ये इंटरनेट यूज़ कर रही है, तो इस मेरे मोबाइल का एक एड्रेस है, मेरे हार्डवेयर का। तो उस मोबाइल के एड्रेस को कहेंगे मैक एड्रेस, क्योंकि वो तो फिजिकल है ना। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो ये ग्लोबली यूनिक होगा। मेरे मोबाइल का जो मैक एड्रेस है वो पूरी दुनिया में किसी भी मोबाइल से, किसी भी सेलफोन से, किसी भी लैपटॉप से, किसी भी राउटर से, किसी भी डेस्कटॉप से, यानी वो किसी भी डिवाइस से, किसी भी टाइप की डिवाइस से मैच नहीं करेगा, वो डिफरेंट रहेगा। आई होप सो यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई। मैक एड्रेस इन लैपटॉप्स। अच्छा, एक बात और करते हैं, क्या एक डिवाइस का एक ही मैक एड्रेस होता है? मतलब एक लैपटॉप है, मज़े की बातें गा रहा हूँ, ठीक से समझना। एक लैपटॉप है, उसका क्या एक ही मैक एड्रेस है? नो, सिंपल सी लॉजिक है। देखो, उसके अंदर जितने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं, अच्छा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगर क्लास नहीं देखी, आई हाईली रिकमेंडेड यू दैट लेक्चर। जैसे मैंने पहले कहा, सीक्वेंस में देखो क्लासेस को, सारा नॉलेज ठीक से आना चाहिए। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वाली क्लास मैंने सेपरेटली बनाई है, ज़रूर देखिए। जितने NIC हैं, जितने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मेरे लैपटॉप में हैं, उतने ही मैक एड्रेसेस हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर इंटरनेट या नेटवर्क अच्छा वर्ड है, नेटवर्क को ज्वाइन करना है तो लैपटॉप के ज़रिए कैसे कैसे करेंगे? नंबर 1 मैं ईथरनेट को कहूँगा, वही पोर्ट, यानी कि एक वायर आ रही है जो हमारी राउटर से आए या किसी भी लैंड कार्ड से आए, वो लैपटॉप में लगा दी और नेट चल पड़ा, तो ईथरनेट पोर्ट एक होगी। फिर वाईफाई के ज़रिए भी लैपटॉप पे इंटरनेट चलेगा और ब्लूटूथ के ज़रिए भी नेटवर्क चला सकते हैं, मतलब नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। तो ये 3 मैक एड्रेस हो गए भाई। जी हाँ, कितने मैक एड्रेस हो गए? 3।
अब यहाँ पे एक मज़ेदार सा क्वेश्चन, इंजीनियर्स वाला क्वेश्चन है। कोई पूछता है क्या हम अपना मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने एक लैपटॉप पकड़ा और उसके ज़रिए कुछ भी इंटरनेट पे गेम खेला कोई भी, और मैं चाहता हूँ मैं अपना मैक एड्रेस जो है उसे चेंज कर दूँ, क्या ये किया जा सकता है? एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके सोचो तो सही, जैसे फिल्म चल रही है कि क्या मैक एड्रेस चेंज किया जा सकता है? मैं फ़ौरन से बता देता हूँ, फिर पॉज ज़रूर करना, ठीक है, और सोचना ज़रूर, फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि आपकी थिंकिंग ज़रूरी है कि आप भी थिंक करें कि कैसे पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, ठीक है। ओके जी हाँ, किया जा सकता है। द आंसर इज़ यस। कैसे? मेरे लैपटॉप में जो वाईफाई कार्ड है, NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसके ज़रिए मैं वाईफाई को एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं उसे चेंज कर देता हूँ, कोई और कार्ड लगा देता हूँ, तो उस कार्ड से मेरा मैक का जो एड्रेस है वो चेंज हो गया। इसी तरह से अगर मेरा कोई ईथरनेट पोर्ट का कार्ड है, जिसे हम लैन कार्ड के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, अगर मैं उसको चेंज कर दूं तो मेरा मैक एड्रेस चेंज हो गया। इसी तरह ब्लूटूथ, यानी कि जितने NIC कार्ड हैं, अगर मैं NIC कार्ड को चेंज कर दूं तो मेरा मैक एड्रेस चेंज हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैक एड्रेस कांट बी एबल टू चेंज इट, मैक एड्रेस तो चेंज होना इम्पॉसिबल है। आप उन्हें बताओ, क्योंकि अब आपको ठीक से नॉलेज आ रहा है, इंजीनियर्स अब आप लोग बन रहे हैं, सही इंजीनियरिंग वाला नॉलेज, कि NIC कार्ड की वजह से मैक एड्रेस नोट होता है। अगर मैं अपना NIC कार्ड चेंज कर दूं तो मेरा मैक एड्रेस बदल गया, अब नहीं पता चल सकता कि यही कंप्यूटर था। अब आप कहोगे फिर भी पुलिस पकड़ लेगी, हाँ पकड़ लेगी, IP से। अभी उधर आते हैं पुलिस से नहीं बच सकते, वो आर्मी, पुलिस और जो ट्रेनिंग वाले लोग हैं, जो लॉजिकल इंजीनियर्स हैं, आप उनसे नहीं बच सकते, क्योंकि वो सिक्योरिटी हैंडल करते हैं। अगर इतना ही आसान हो जाए तो फिर तो क्राइम करना और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, बुरा वर्ड है, और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि क्राइम बुरी चीज़ है। ओके, सो बात सिर्फ इतनी थी कि मैक एड्रेसेस एक लैपटॉप पे एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक मशीन पे, डेस्कटॉप पे, हर मशीन पे, डिवाइस पे, मोबाइल पे एक से ज़्यादा मैक एड्रेस हो सकते हैं, क्योंकि NIC कार्ड के अकॉर्डिंग हमारा मैक एड्रेस काम करता है। क्या चेंज किए जा सकते हैं? बिल्कुल चेंज किए जा सकते हैं। और हर NIC मेरे मोबाइल में जो मेरा वाईफाई कार्ड है, जो ब्लूटूथ कार्ड है, हर एक का मैक एड्रेस यूनिक है, अलग है। आई होप अब पूरी स्टोरी सही से समझ आ रही है। ओके, मैक एड्रेस की बिट्स कितनी होती हैं? तो पहली बात तो ये कि मैक एड्रेस को लिखा कैसे जाता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो मैं इस बात पे लौटने से पहले ये बताना चाहूँगा, मैक एड्रेस को लिखने का तरीक़ेकार डेसिमल नहीं होता, बाइनरी नहीं होता, हेक्साडेसिमल होता है। ये बात याद रखनी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स इंटायरली, कंप्लीटली, क्वाइटली इंपॉर्टेंट कि हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में। और हेक्साडेसिमल के बारे में आई होप सो कि आप सारे जानते होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है कि 0 से लेकर 9 तक सीक्वेंस में चलता है सब काम, लेकिन 9 से आगे की जो स्टोरी है, यानी कि 10 हो गया, 11, 12, 13, 14 एंड 15, रफ सा लिख रहा हूँ, राइटिंग के लिए रिक्वेस्ट है कि माजरत कीजिएगा, छोड़िएगा। 10 को A कह देंगे, 11 को B कह देंगे, 12 को C कह देंगे, इसको D, इसको E और इसको F। यानी कि हेक्साडेसिमल में क्या बेनिफिट है कि मैं कम्बिनेशन ज़्यादा बना सकता हूँ। अगर मैं 1A लिख देता हूँ तो 1 और 10, A का मतलब है 10। आप आई होप सो बात को ठीक से समझ रहे हैं कि हेक्साडेसिमल में अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। अगर ये नहीं भी समझ आ रहा, इट्स ओके, बस ये समझना है कि ये हेक्साडेसिमल में होता है क्या, मैक एड्रेस। ओके, हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। अब दूसरी बात आ गई कि मैक एड्रेस में बिट्स कितनी होती हैं। तो ये याद रखना है कि हेक्साडेसिमल की हर एक वैल्यू, यानी कि 4 एक वैल्यू है, 8 एक वैल्यू है, A एक वैल्यू है, B ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो ज़रा काउंट करो कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी है 12। और ये याद रखना है कि एक जो सिंगल हेक्सा की जो वैल्यू है वो कितनी बिट्स रखती है, 4 बिट्स रखती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हेक्सा में लिखते हैं, हेक्सा में लिखने के बाद ये बात मैं बाद में करता हूँ कि 48 बिट्स और 24 अलग कैसे की, ज़रा पहले समझ लेते हैं। फिर से फॉर्मेट क्या है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है मैक एड्रेस को लिखने का। और हर एक हेक्सा की वैल्यू कितनी वैल्यू रखती है, कितना साइज़ है उसका साइज़ है 4 बिट्स। 4 बिट्स वैल्यू है, 4 बिट्स साइज़ है कितना, एक हेक्सा का, और टोटल हेक्सा वैल्यूज़ कितनी है 12। सो 12 4 द 48 बिट्स। तो टोटल मैक एड्रेस का जो साइज़ है वो कितना होता है, 48 बिट्स होता है। फिर से रिपीट कर दूं, ओके, हेक्सा में लिखते हैं फॉर्मेट, हेक्सा फॉर्मेट में लिखा जाता है किसका, मैक एड्रेस का। नंबर 2, एक हेक्सा की वैल्यू 4 बिट्स का साइज़ लेती है, तो टोटल साइज़ कितना हो गया, 12 4 द 48 बिट्स। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके देख लो, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या है। अलग अलग डिवाइसेस में इसका शो ऑफ, यानी इसकी लुक डिफरेंट किस्म की आती है। जी हाँ, अगर आप हेक्साडेसिमल अपना मैक एड्रेस देखें तो लैपटॉप और पीसीज में कुछ इस शेप में नज़र आएगा, है सेम, मतलब लिखने का तरीक़ेकार बदल गया, बस डैशेज़ आ गई, इनमें कॉलम्स आ गए,
तो वो क्या मोबाइल में शो करेगा। आप चेक कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। मैं भी बता देता हूँ कैसे चेक करना है, इट्स नॉट अ बिग डील। सेलफोन में तो बहुत ईजी है, नेटवर्क में जाओ, डिटेलिंग में जाओ, एक्सेसिबिलिटी में यहाँ सर्च कर लो मैक एड्रेस, आ जाएगा। तो वो इसी शेप में शो होगा, इसी फॉर्मेट में शो होगा। पीसी और लैपटॉप में डैशेस फॉर्मेट में शो होगा, बट राउटर जो सिस्को के हैं स्विचेस, उनमें क्या होगा कि वो 4 को इकट्ठा लिखेगा। मतलब ये 2 का लिख रहे हैं, ये पेयर बना रहे हैं 2 का, 2 हेक्सा वैल्यूज़ का पेयर बना रहे हैं। आई होप समझ रहे हैं आप। ये 4 का बना देगा। बात एक ही है, सेम है, कोई फ़र्क नहीं, आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं, इंटायरली सेम है, बस लिखने का फॉर्मेट डिफरेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो डिफरेंट हैं, अच्छा ये तो मैंने बताया ही नहीं कि 24 बिट्स। अब होता क्या है, आपका जो टोटल 48 बिट्स का जो मैक एड्रेस है उसके 2 टुकड़े किए जाते हैं, यानी पार्टीशन की जाती है। पहली 24 बिट्स को OUI कहा जाता है और दूसरी 24 बिट्स को वेंडर स्पेसिफिक कहा जाता है। अब ये OUI का मतलब क्या है और वेंडर स्पेसिफिक का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, डिटेल में नहीं जाऊँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और बोरिंग ना लगे। OUI का मतलब है कि एक इंस्टीट्यूशन है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, आईना, शीशे को नहीं कहना, ये वाला आईना, IANA यानी इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अथॉरिटी देती है कंपनी को मैक एड्रेस बनाने की। तो पहली 24 बिट्स कंपनी को जो अथॉरिटी देती है, अलॉट करती है, वो है आईना कंपनी। यानी फॉर एग्जांपल जो पहली ये जो बिट्स हैं 24, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आईना कंपनी ने उस कंपनी को दी हैं कि आपने यही लगाना है हमेशा अपना मैक एड्रेस। और आगे वाली जो 24 बिट्स हैं वो कंपनी खुद डिसाइड करेगी और यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी और लिखेगी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ ताकि बेटर आइडिया आ जाए। फॉर एग्जांपल डेल एक कंपनी है, HP एक कंपनी है, एक्सेट्रा। डेल को असाइंड करने हैं इसने 24 बिट्स। तो इसने कहा सर आप ऐसा करें AE B C और 1 E ले लें। चलें, बात समझ रहे हैं ना कि ये क्या हो रहा है कि हमारे पास पहली 3 जो स्लॉट्स हैं, ये जो 3 स्लॉट्स हैं, ये आईना ने अलॉट कर दी डेल को। अब डेल क्या करेगा, डेल आगे वाली 3 को यूज़ करेगा, वो सिर्फ इन्हीं की एक्सेस रखता है। तो वो क्या करेगा 00 00 और 01, फिर 02, फिर 03। तो वो एक्सेस कहाँ तक रखता है कि टोटल उसने जो असाइन करने हैं अपने मैक एड्रेसेस वो होंगे, ये तो सेम रहेगा क्योंकि आईना ने उसको ये अलॉट कर दिया कि ये स्पेसिफिकली यही रहेगा। वो सिर्फ अब यहाँ चेंज कर सकता है डेल, ठीक है। तो यहाँ से चेंज करते करते वो एट द एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकती है उसकी, FF, क्योंकि हेक्साडेसिमल में वो 10 से ऊपर जा सकता है, 15 तक जा सकता है। आई होप आप थोड़ा सा तो समझ रहे होंगे आइडिया, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। अगर ये समझ पूरी तरह नहीं भी आ रहा, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये यूनिक कैसे होता है, डिफरेंट कैसे होता है। क्योंकि डेल के बाद जब HP की बारी आएगी, ठीक है, HP है यार, ठीक है, तो HP की बारी आएगी तो वो क्या करेंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे। यहाँ वो फॉर एग्जांपल कर देते हैं 9C। तो ये जो पहला चेंज ला रहे हैं वो, इसी से ही सारी स्टोरी बदल गई कि अब कभी भी डेल और HP, लिनोवो या जितने भी कंपनी से काम करने वाली, LG हो गई, जितनी भी कंपनीज हैं, सैमसंग हो गई, जितनी भी स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बनाने वाली, वर्क स्टेशन बनाने वाली कंपनीज हैं, उनके कभी भी मैक एड्रेस मैच नहीं होंगे क्योंकि आईना ने पहले यहाँ चेंज कर दिया और आगे तो वो खुद से चेंज लाते चले जाएंगे। और आगे वो कितना भी सेम आ जाए, वो पहला तो नहीं ना सेम होने वाला। आई होप थोड़ा सा तो आइडिया हो रहा होगा। ओके, ये मैक एड्रेस की स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई एंड आई होप सो कि आपको थोड़ा बहुत ज़रूर समझ आ गया होगा। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने लिखी है, क्या मैंने एक चीज़ तो बताई नहीं अभी तक, मोबाइल के कि मैंने बताया कि मोबाइल की सर्च में जाके, सेटिंग की सर्च में जाके मैक एड्रेस सर्च कर लें, पर पीसी पे कैसे करें। मतलब मुझे अपना, इंजीनियर हूँ यार मैं, अब आप सारे के सारे इंजीनियर्स हैं, मुझे देखना है सर, मुझे देखना है कि मेरा जो मैक एड्रेस है वो क्या है। बड़ा आसान सा तरीका है यार, विंडो और R का बटन डायरेक्ट प्रेस करो, विंडो प्लस R का बटन प्रेस करो तो रन ओपन हो जाएगा, या स्टार्ट मेन्यू में जाके रन को ओपन कर लो, ठीक है, खुल गया। उसमें लिखो CMD, ये लिखा है मैंने, चाहे नोट कर लेना। आपने CMD लिख के एंटर प्रेस करना है, एक काले रंग की भद्दी सी बुरी सी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, डोस शेप की, वो काली स्क्रीन खुल गई। ओके, अब बात क्या है, जब आपने CMD ओपन करना है ना, ये है मज़ेदार बात। तो अगर आप CMD को सर्च में लिख रहे हो, बस ये बताना चाह रहा हूँ, वैसे ये बोंगी सी बात है, इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन बतानी भी ज़रूरी है एक एंगल से, क्योंकि कोई स्टूडेंट को पता होना चाहिए। सर्च में अगर CMD लिखोगे और वो शो करेगा, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करके जब ओपन करने लगोगे तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर अगर नहीं लिखा आ रहा, वैसे तो लिखा आएगा डायरेक्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो ओपन की बजाय रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे ही क्लिक करना ताकि वो एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन हो। अब ये स्टोरी क्या है, इसको छोड़ो कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्यों करते हैं, ये क्या होता, लेट इट गो नाउ, हम अपना काम करते हैं। CMD खोला, CMD कैसे खुलेगा पहले बता दिया, सर्च में CMD लिख लो या
विंडो प्लस आर का बटन दबाओ, रन ओपन हो जाएगा, ब्लू कलर का रन की छोटी सी विंडो, उसमें लिखो CMD और एंटर। ओके, एक ब्लैक सी स्क्रीन ओपन होगी। सिंपल काम करना है, उस स्क्रीन के ऊपर हमने जस्ट लिखना है IP config IPCONFIG config स्लैश और आगे लिखना है ऑल और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे काफ़ी ज़्यादा सारी डिटेलिंग आ जाएगी, बहुत ज़्यादा सारे जितने भी आपके एड्रेसेस हैं वो सारे NIC कार्ड और एक्सेट्रा आ गए। उनमें जो फिजिकल एड्रेस लिखा होगा, यह मज़ेदार बात है, वहाँ ढूंढना है आपने कि फिजिकल एड्रेस क्या लिखा है। जहाँ फिजिकल एड्रेस के आगे वैल्यू लिखी है हेक्साडेसिमल में, वो आपका मैक एड्रेस है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ज़रूर चेक करना, मज़ा आता है ऐसी चीज़ें करके ना, पता चलता है मैं इंजीनियर हूँ, ये फील आता है। स्टूडेंट होते हुए भी फील आना शुरू हो जाता है कि हम तो इंजीनियर बन गए, या तो फील आना शुरू हो जाएगा। लॉजिकल एड्रेस की बात करते हैं। जैसे हमने अभी फिजिकल एड्रेस की बात की, तो फिजिकल एड्रेस क्या था, उस पर्सन का नेम, स्पेसिफिकली उसी पर्सन का नेम जहाँ तक हमारी रसाई मुमकिन नहीं है, हम एक्सेस नहीं रखते उस तक जाने की, उस स्टूडेंट तक। इसी तरह लॉजिकल एड्रेस अगर पता है तो मैं जा सकता हूँ। मुझे स्कूल का पता है, स्टूडेंट का नेम पता है, उसका सेक्शन पता है, पूरा नेम पता है, उसका सेक्शन पता है, उसका रोल नंबर भी पता है, मुझे उसकी सारी डिटेल पता है, तो वो है लॉजिकल एड्रेस। हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लॉजिकल एड्रेस को इंटरनेट की दुनिया में IP कहते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंटरनेट की दुनिया में 2 एड्रेसेस होते हैं, लॉजिकल एंड फिजिकल। फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस कहते हैं, MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया आप समझ रहे होंगे, NIC कार्ड की वजह से इसको मीडिया कहा था। और लॉजिकल एड्रेस को कहते हैं IP। अच्छा, मैं समटाइम सोचता हूँ ये प्रोटोकॉल का वर्ड यहाँ क्या कर रहा है, ये तो एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ड क्यों है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी कि कुछ रूल्स बनाएंगे, ये याद रखना है। मज़े की बात है यार, सेट ऑफ रूल्स। कि इंटरनेट ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जैसे पोस्ट ऑफिस होता था ना पुराने ज़माने में, तो पोस्ट ऑफिस में क्या था, कुछ रूल्स थे कि जी एड्रेस लिखने, जब लिखने लगेंगे तो आपने पूरा एड्रेस लिखना है। पहले स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, आगे आप कौन से एरिया से रिलेट करते हैं, फिर उससे बड़ा एरिया, फिर सिटी और फिर कंट्री। तो ये एक रूल है ना कि आप एक वे में पूरा एड्रेस लिख रहे हो ताकि एक्सेस ईजी हो जाए। IP में वही काम हुआ, इसीलिए इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, समटाइम माइंड में ना ये क्वेश्चन आ जाता है, तो कोई टीचर बताता नहीं, मैंने भी 2-3 दफ़ा नोट किया कि टीचर ने नहीं बताया था। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो चीज़ मुझे पता है मेरा फ़र्ज़ बनता है आगे पहुँचानी, बस वही कोशिश में जारी है। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी सेट ऑफ रूल्स का इंटरनेट का एक एड्रेस, यानी कि एक एड्रेस ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया जाए कि वो जितनी भी दुनिया के लोग हैं उनकी एक्सेस हमें ईजी हो जाए। अब बात करते हैं, इसकी टाइप्स होती हैं 2, IPv4 एंड IPv6। अच्छा, ये IPv4 एंड IPv6 क्या हैं, मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैंने जैसे पहले बोला था मैं मोटा मोटा बता दूँगा कि ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो पहले बात करते हैं हमारी दुनिया में, रियल लाइफ में, सेलफोन पे, PC लैपटॉप पे, जिधर भी इंटरनेट चल रहा है तो कौन सा यूज़ किया जा रहा है? मज़े की बात है, IPv4 यूज़ किया जा रहा है। IPv6 पूरी दुनिया में मे बी 0.1%, 0.5%, मे बी 1% यूज़ किया जा रहा हो। आई डोंट थिंक सो कि 1% भी हो रहा है। क्यों, अभी बात करते हैं। IPv4 क्यों यूज़ किया जा रहा है? ये बेसिक एक स्टैंडर्ड बन चुका है जो पूरी दुनिया जानती है। आपके जितने राउटर्स हैं, आपकी वेबसाइट के सर्वर्स हैं, पूरी दुनिया के आपके PCs हैं, उनको डिज़ाइन करते हुए, NIC कार्ड्स को बनाते हुए फोकस और ख्याल किसका रखा जाता है? IPv4 32 बिट्स का। एड्रेसिंग की बात अभी नहीं कर रहा, साइज़ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि IPv4 क्या है, स्टैंडर्ड एक साइज़ है किसका, इंटरनेट के IP का। ओके, लॉजिकल एड्रेस होता है नंबर 2, 4 ऑक्टेट। इसको लिखा कैसे जाता है? 4 हिस्सों में, इसके 4 ऑक्टेट हैं। 4 ऑक्टेट यानी 4 बॉक्सेस हैं। ये कहना ठीक होगा कि 4 बॉक्सेस हैं। मैं इसको इरेज करके आपको दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ सके। 4 ऑक्टेट का मतलब क्या है कि ये 4 बॉक्सेस पर मुश्तमिल होता है, यानी कि ये डिपेंड करता है किस पे, 4 बॉक्सेस पे। अच्छा, ये कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, भी बात करते हैं। बात ये ज़रूर याद रखनी है कि आपके जो 4 बॉक्सेस हैं, 4 ऑक्टेट हैं, हमने थोड़ी मैकेनिकल लैंग्वेज भी यूज़ करनी है, टेक्निकल लैंग्वेज भी यूज़ करनी है। 4 ऑक्टेट जो हैं उनमें 0 से 255 के बीच वैल्यू आ सकती है, 255 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, ये याद रखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना IP लिख देता हूँ, जो मेरा IP है 192, थोड़ा सा साफ ही रहे तो बेटर है, 168.106.203। अब यहाँ पे 39 भी आ सकता है, 45 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, बट 0 से 255 ही आएगा। 0 से 255 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। मतलब अगर मुझे यहाँ कहीं भी 256 लिखना है तो वो अलाउड नहीं है। तो ये रेंज है जो याद रखनी है हमने कि हमने जब भी अपना IP लिखना है तो उसकी रेंज क्या है, 0 से 255, 4 ऑक्टेट्स। ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर आप अपना IP लिख रहे हैं तो वो है 192.168.101। नो, आपने 3 ऑक्टेट लिखे।
4 के 4 ऑक्टेट होना ज़रूरी है, चाहे वो 4th ज़ीरो क्यों ना हो, बट उसका लिखना ज़रूरी है, उसका होना ज़रूरी है। ये क्या है, यही प्रोटोकॉल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स के कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। एक रूल तो ये हो गया कि ये 0 से 255 होना चाहिए। नंबर 2, 4 ऑक्टेट होने चाहिए, 4 ऑक्टेट होने चाहिए हर हाल में। तीसरा रूल बड़ा मज़े का है, बस बता दूंगा, ये हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ समझना है। पहला ऑक्टेट कभी भी 0 नहीं हो सकता। पहला जो ऑक्टेट है, नेवर बी, ये बहुत ही बुरा लिख रहा हूँ यार मैं उसके लिए माजरत, नेवर बी 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता पहला ऑक्टेट। तो ये तीनों रूल्स आपने याद रखने हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, IPv4 और IPv6 इनमें फ़र्क क्या है। देखिए, IPv4 जब इंटरनेट क्रिएट किया गया, शुरुआत की गई कि इंटरनेट बनाया गया, तो सोचा गया कि हम इसके अंदर जितने भी कम्बिनेशन लेते हैं, देखें अगर आप इसको चेंज करते जाएं तो दुनिया में कितने IP बन सकते हैं। गैस ज़रूर करना और गूगल भी कर लेना। मैं आपको रफ सा आइडिया दे देता हूँ कि इनके कम्बिनेशन से अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन के अराउंड या 4 बिलियन के अराउंड IPs बनाए जा सकते हैं, एड्रेसेस बनाए जा सकते हैं इंटरनेट पे। मेरी बात को ठीक से समझ रहे हैं। जैसे हम रियल वर्ल्ड में याद रहते हैं, तो मेरा एक एड्रेस है कि ये बंदा पाकिस्तान के इस लाहौर सिटी के इस एरिया में इस स्ट्रीट में रहता है और ये इसका हाउस नंबर है, तो ये मेरा IP है इंटरनेट पे। ऐसे ये मेरा रियल एड्रेस है। इसी तरह इंटरनेट पे एक मेरा एड्रेस है कि ये पर्सन इस कंट्री के, इस सिटी के, इस एरिया के, इस कंप्यूटर के ऊपर मेरा इंटरनेट चल रहा है। वो जो इंटरनेट का मेरा एड्रेस है उसे IP कहेंगे। तो ये मैक्सिमम अराउंड 4 बिलियन बनाए जा सकते हैं। आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा, कंप्लीट हो चुके हैं तकरीबन कि ये 4 बिलियन कंप्लीट हो ही चुके हैं एक तरह के। तो इसको जब पता चला, जब बनाया गया था, तब आइडिया नहीं था कि इंटरनेट इतना फैल जाएगा, इंटरनेट इतना ज़्यादा वसीओरीज एम्पल हो जाएगा। एम्पल वर्ड AMPLE, वसीओरीज इंग्लिश में कहते हैं। ये वर्ड भी याद कर लीजिएगा, इंग्लिश भी सीखा करें ताकि आपके लिए वोकैबुलरी बेटर होती जाए। तो बात सिर्फ इतनी है कि तब आइडिया नहीं था कि ये इतने एम्पल वे में फैल जाएगा, लेकिन फैल गया। अब आपका सेल फोन भी है, एक पर्सन एक से ज़्यादा डिवाइसेस और एक से ज़्यादा IP यूज़ कर रहा है। सेल फोन अलग से, लैपटॉप अलग से, टैब्स अलग से, डेस्कटॉप अलग से, मे बी घर की LED TV जो है वो भी एंड्रॉयड हो, तो अलग अलग किस्म की डिवाइसेस एक ही पर्सन एक से ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो IP कम पड़ने शुरू हो जाएंगे। पता चल गया। तो इंजीनियर्स ने सोचा कि काम करते हैं, हम एक नया स्टैंडर्ड ओपन करते हैं, IPv6। IPv6 और IPv4 में फ़र्क क्या है, सामने लिखा है, देखो ये 32 बिट्स है। इसका साइज़ कितना है, 32 बिट्स। तो इसका ये मतलब हुआ कि 32 बिट को मैं डबल करूं तो बनता है 64 बिट्स, उसको डबल करूं तो बनता है 128 बिट्स। तो बस इतना याद रखिएगा, जनरल मोटा मोटा क्या याद रखना है, IPv4 4 बिलियन के अराउंड स्टोर कर सकता है IPs को, और IPv6 अनबिलीवेबल, गूगल कर लेना, मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वो वैल्यू बताना इम्पॉसिबल है। इस तरह मैं कह देता होता हूँ क्लास में, अक्सर आपको भी वैसे ही कह देता हूँ, बहुत सारे IPs, या कि अगर एक पर्सन 1000 डिवाइसेस भी रख ले, 1000 से ज़्यादा 1 लाख डिवाइसेस भी रख ले, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली जब हम IPv6 को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, अब साइज़ की बात कर लेते हैं कि साइज़ को कैसे मेजर किया जाता है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट। तो एक ऑक्टेट जो है वो 8 बिट्स लेता है। क्या एक ऑक्टेट जो है वो कितनी बिट्स लेता है, 8 बिट्स। एंड यू नो दैट 8 × 4 = 32 बिट्स। ये मैं बस रफ सा ही लिख रहा हूँ, तो बस गुजारा कर लेना ताकि समझ आ जाए कि 32 बिट्स कैसे बनती हैं। जैसे उसका पता चला ना, वैसे इसका पता चल जाए, वो 48 बिट्स पे चलता है, ये 32 बिट्स पे चलता है। अब बाद में सिर्फ लास्ट पे इतनी कर लूँ कि हमने इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया, इसको क्यों किया हुआ है और हम इसको चेंज क्यों नहीं कर रहे जब हमें पता है कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आपने चेंज करना है IPv4 से IPv6, तो आपको अपने सारे इंटरनेट के जो सर्वर्स हैं, गूगल, यूट्यूब, जितने, उन सबको चेंज करना पड़ेगा। आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। आपके राउटर्स हैं उनका सिस्टम भी चेंज करना पड़ेगा। आपका जो सिस्टम के अंदर कार्ड लगा है NIC, जिससे आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, उसका सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। सारों को चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ ये एक रीज़न है जिसकी वजह से अभी भी हम IPv4 यानी स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं। हम इसको नहीं छोड़ रहे क्योंकि पूरी दुनिया इस पर सेटल डाउन चल रही है, हम इसको ही चलाई जा रहे हैं। IPv6 पे मूव नहीं किया। और अगर आप समटाइम जानते हैं कि अगर हमने TP-Link का कोई भी राउटर नया ख़रीदा है, तो हमें अगर सेटिंग करनी है तो हम ज़्यादातर क्या लिखते हैं, 192.168.0.0 या 0.1। तो ये भी अगर आप देखें तो 4 ऑक्टेट्स हैं। यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो IPv4 चल रहा है। जितने भी राउटर्स हैं, NIC हैं, सर्वर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, दुनिया में सारी वेबसाइट, सब लोग IPv4 स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो IPv6 के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा क्योंकि वो बहुत लेंथी टॉपिक है। वो समझाना भी किसी हद तक इतना
ज़रूरी नहीं है, लेकिन पता हो तो बेटर है, क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं, हमें वो बातें पता हैं जो सबको नहीं पता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लेवल पे आके आपको वो बातें बता पाऊँ जो बहुत ही टेक्निकल हैं, लेकिन आपको ठीक से समझ आ पाएँ। जहाँ से वीडियो की समझ ना आए पीछे करके ज़रूर देख लिया करो। दूसरा सजेशन आप जानते हो, सीक्वेंस में वीडियोज़ को देखो ताकि कोई टॉपिक मिस ना हो जाए और ठीक से नॉलेज आए। एंड आई होप सो कि इस टॉपिक को समझने में मैंने कुछ ना कुछ हेल्प आपकी ज़रूर कर दी होगी, या कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर कर दी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास। अरे यार, वीडियो ख़त्म करने के बाद याद आया, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं। IPv4 के अंदर या IPv6 के अंदर IP एड्रेसिंग में ये बात तो रह गई थी, तो मुझे जब याद आया तो सोचा अब बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको मैक एड्रेस चेक करने के लिए IP configure/all बताया था, किसमें, CMD में, वैसे ही इसमें भी आपने क्या करना है, Window+R का बटन प्रेस करना है। सिंपल वे में आपने किस में जाना है, CMD में। सर्च में से जाएँ, जैसे मर्जी जाएँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आपने लिखना क्या है। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं लिखना, पूरी वैल्यू लिखनी है। मैं पूरा ही लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपने जाना है CMD में, और CMD में जाके आपने जस्ट लिखना है PING, पिंग 127.0.0.1, यानी कि पिंग 0, दोबारा बोलता हूँ, पिंग 127.0.0.1। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आपका इंटरनेट चल रहा है और आपने जिस इंटरनेट कैफ़े से या जिससे भी इंटरनेट का कनेक्शन लिया, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट की सर्विस ली हुई है, चाहे वो लोकल लिया हुआ है, PTCL वालों का लिया या जिसका भी लिया, डजेंट मैटर, आपने उस कनेक्शन को चेक करना है कि क्या वहाँ से इंटरनेट ठीक से आ रहा है, पीछे से तो प्रॉब्लम नहीं आ रही। समटाइम ऐसा होता है कि हम चेक करना चाहते हैं कि पीछे से इंटरनेट ठीक से आ रहा है कि नहीं, कहीं यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिचुएशन में यहाँ नंबर 2 आप ये चेक करना चाहते हो कि मेरा IP काम कर रहा है कि नहीं, मेरा IP काम कर रहा है कि नहीं। तो हम क्या करते होते हैं, हम CMD में जाते हैं, पिंग लिखते हैं 127.0.0.1 और एंटर प्रेस करते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, हमारा जो IP है वो रिप्लाई लेना शुरू कर देता है और रिप्लाई करना शुरू कर देता है। इससे पता चल जाता है इंटरनेट चल रहा है। आई होप सो ये छोटा सा पॉइंट चेक कर लेना। मतलब ये इंजीनियरिंग वाली बातें हैं ना, वो जैसे पहले इंजीनियरिंग वाली बात थी, CMD में जाके IP config/all एंटर प्रेस किया, ओए मैक एड्रेस पता चल गया। फिजिकल एड्रेस जहाँ लिखा है वो हमारा मैक एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस जहाँ लिखा है वो हमारा मैक एड्रेस है हमारी डिवाइस का। तो हम तो इंजीनियर हो गए, हमें पता करना आ गया कंप्यूटर में अपना मैक एड्रेस। जी हाँ, उसी तरीके से आप पिंग करके अपने CMD पे IP की रिस्पॉन्स टाइम को चेक कर सकते हैं कि IP रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।